कितनी भी ऊंचा हो पर्वत, तुम बस चढ़े चलो। सफलता के नए नए प्रतिमा बस गढ़े चलो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं। तुम भी अपने पथ पर लगातार बस बढ़े चलो। दोस्तों, मैं हूं अमयानंद और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केसी सिन्हा प्रॉब्लम। टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, एक्सरसाइज है 3.1 और चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं आज का टॉपिक एक्सरसाइज है 3.1 और एक्सरसाइज 3.1 में हमने प्रीवियस वीडियो में आपको 4 नंबर प्रॉब्लम तक कराया था प्रॉब्लम। आज हम बात कर रहे हैं 5 नंबर प्रॉब्लम। कहता है लेट इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट Q is a rational number defined by given below, find which of the binary operation are commutative। कहता है कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या में यहाँ पे क्या है तो डिफाइन है आपका क्या, तो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, द्विआधारी संक्रियाएं परिभाषित है। आपको दर्शाना क्या है कि यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव है या नहीं है, क्रम विनिमय है कि नहीं है। कम्यूटेटिव के लिए हमने दोस्तों यहाँ पे कंडीशन बता रखा था कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा, क्रम विनिमय कब होगा, जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा तो ए होगा। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे, पहला नंबर प्रॉब्लम है 5 का 5 का पहला दिया हुआ है। हम Q में बात कर रहे हैं क्या, तो कहां बात बोल रहा है ये ऑन Q मीन्स Q में, Q यहाँ पे क्या है तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। और यहाँ पे पहला प्रॉब्लम कहता है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी, पहला प्रॉब्लम कह रहा है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, क्या तो ए बी स्क्वायर है कि नहीं है, ए बी स्क्वायर है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको पता करना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है, कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो हम यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो लिखते हैं फॉर कम्यूटेटिव अगर हम बात करेंगे क्रम विनिमय के लिए, कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू होगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन क्या तो ये होना चाहिए। तो यहां से अगर हम बात करेंगे LHS तो देखिएगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या तो ए बी स्क्वायर होता है, क्या होता है तो ए बी स्क्वायर। अब यहां से अगर आप RHS चलते हैं तो देखिए ए बी का मल्टीपल हो जाता है। देखिए कैसा बाइनरी ऑपरेशन होता है, समझिएगा। ए बी के बीच में क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो कैसा ऑपरेशन हो रहा है, ए और बी का मल्टीप्लाई हो जा रहा है बी का स्क्वायर के साथ, बी का स्क्वायर सेकेंड टर्म क्या हो रहा है तो स्क्वायर हो रहा है। और यहां से चलिएगा बी बाइनरी ऑपरेशन ए कीजिएगा तो बी ए स्क्वायर होगा। अब आप बताइए क्या ये दोनों इक्वल होगा, कभी ये दोनों कभी इक्वल नहीं होगा, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ a का स्क्वायर हो रहा है, तो दोनों कभी इक्वल नहीं आएगा। तो आप कह सकते हैं वी गेट a बाइनरी ऑपरेशन b डज नॉट इक्वल टू क्या तो b बाइनरी ऑपरेशन a। तो कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। हाँ, द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय नहीं है, क्या कहेंगे तो द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय नहीं है। बात समझे होंगे। चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम देखिए कह रहा है यहाँ पे
प्रॉब्लम है आपका क्या, तो ए बी सेकेंड, ए बाइनरी बी मिनिमम ए कॉमा बी, क्या है तो ए कॉमा बी, यही है। ए बाइनरी बी क्या है, मिनिमम ए माइनस बी, और ए माइनस बी में क्या हो जाएगा सुनिएगा। अगर मान के चलते हैं यहां पे कि लेट ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी मान के चलिए, और यहां पे भी अगर मान के चलते हैं कि अगर ए का मान बी से छोटा नहीं है, सपोज अगर मान के चलिए केस 1 केस 2, मान के चलिए b इज लेस देन a, दोनों में यही कुछ हो सकता है। हाँ, जब मिनिमम की बात बोल रहा है तो हम इक्वल की बात नहीं करेंगे, या a का मान b से छोटा हो सकता है, या b का मान a से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। समझ रहे होंगे बात को। जब हम मिनिमम की बात बोल रहे हैं तो a का मान b से छोटा हो सकता है, या कह सकते हैं कि b का मान a से क्या हो सकता है, तो छोटा हो सकता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मान के चलते हैं, जब a का मान b से छोटा लेते हैं तो चलिएगा लिखेंगे फॉर कम्यूटेटिव, किसके लिए, तो क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए, है कि नहीं है। अब क्रम विनिमय के लिए क्या है कि मान के चलिए कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी है, तो क्या है मिनिमम ए कॉमा बी। अब बताइए जो मिनिमम है इसमें कौन होगा, तो आपने क्या मान रखा है कि ए इज लेस देन बी, ए छोटा है किससे है, बी से है, तो यहां से क्या मान होगा, तो ए होगा। सुनिएगा आपकी बात को। फिर मान लेते हैं बी बाइनरी ऑपरेशन ए, तो मिनिमम हो जाएगा क्या, तो बी कोमा ए। अरे भाई जो छोटा है यहाँ पे पलट देने से क्या ये बड़ा तो नहीं हो जाएगा, तो दोनों में छोटा कौन होगा, तो ए होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। तो आपने क्या पाया कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। तो यहां से कहिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन इज ए कम्यूटेटिव, इज ए कम्यूटेटिव। हाँ, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, तो द्विआधारी संक्रियाएं क्या है, तो क्रम विनिमय है, क्या है, तो अब मान के चलिए अगर a का मान b से छोटा नहीं है, अगर मान के चलिए कि b का मान a से छोटा है, तो यहां से तब a बाइनरी LHS अगर आप लेते a बाइनरी b, अब मान के चलिए तो मिनिमम क्या चाहिए हमको, a कोमा b चाहिए, यही ना। तो अब चाहिए अगर मान के चलते हैं हम लोग कि a कोमा b में, मान के चलते हैं कि a कोमा b में छोटा कौन है, b है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, आपका b आ जाएगा। रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो b, क्योंकि आपने मान रखा है b इज लेस देन a। हाँ, फिर आप चलते हैं RHS से, तो यहां से भी आपका b बाइनरी ऑपरेशन है, तो मिनिमम चाहिए आपको क्या, तो मिनिमम चाहिए आपको क्या, तो b कोमा a। यहां से क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, जब आप यहाँ पे b छोटा ले रखे हैं तो मिनिमम तो यहाँ bn होगा। तो क्या कहने का मतलब है कि इस कंडीशन में भी दोनों का मान क्या आया, तो बराबर आया कि नहीं आया, दोनों का मान क्या आया, तो बराबर आ गया। तो आप फिर कह सकते हैं क्या, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज बी बाइनरी ऑपरेशन ए मींस क्या हो गया, ए इज ए कम्यूटेटिव लॉ। ए क्या है, तो सॉरी, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रियाएं क्या है, तो क्रम विनिमय है। द्विआधारी संक्रियाएं क्या है, तो क्रम विनिमय है। चलते हैं दोस्तों, हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं, अगला प्रॉब्लम पे। अब अगला प्रॉब्लम हम लोग बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा आपका
थर्ड नंबर सेम टू सेम उसी प्रकार से है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी मैक्स ए कोमा बी, क्या तो ए कोमा बी, यही ना, हाँ मैक्स ए कोमा क्या तो बी है, मतलब ए और बी में मैक्सिमम कॉमन है। यहां से भी केस 1 केस 2 आप दिखा सकते हैं और दोनों कंडीशन में आपको रिजल्ट वही देगा, जो एक में देगा वही सेकंड में भी देगा। यहां पे बात कर रहे हैं लेट ए इज ग्रेटर देन बी, ए का मान बी से बड़ा है कि नहीं है। केस 1 फॉर कम्यूटेटिव किसके बात करेंगे, फॉर कम्यूटेटिव क्रम विनिमय के लिए कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू होता है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, तो ए होगा। ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए होगा। अब यहां से अगर आप बात करते हैं एलएचएस में ए बाइनरी ऑपरेशन बी, तो यहाँ पे मैक्स ऑफ हो जाएगा आपका क्या, तो ए कोमा बी क्या होगा, ए कोमा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर मान के चलते हैं कि आप सवाल प्रॉब्लम में ए का मान बी से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है कि नहीं है। आरएचएस का मान अगर आप चलते हैं ए बी बाइनरी ऑपरेशन ए, बी बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू मैक्स, यहां से बी कोमा ए, यहां से हो जाएगा, फिर इस दोनों में जब ए है बड़ा तो ए होगा, तो निश्चित तौर फिर एलएचएस बराबर आरएचएस आया, तो कहेंगे वी गेट कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, तो कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन इज ए कम्यूटेटिव, क्या हो जाएगा, तो कम्यूटेटिव, है कि नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से अगर आप मान के चलते हैं केस 2 कि आप ए का मान अगर यहाँ पे नहीं बढ़ा है, मान के चलिए कि बी का मान बढ़ा है ए से, मतलब बी बढ़ा है किससे, तो ए से, तो आप बात कर सकते हैं क्या, तो LHS इक्वल टू LHS हो जाएगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी हो जाएगा मैक्स ऑफ ए कोमा बी, यहां से हो जाएगा आपका क्या, तो चूंकि आपकी बार अगर आपने बी ले रखा है तो बी हो जाएगा। RHS अगर आपका हो जाएगा बी बाइनरी ऑपरेशन ए, बी बाइनरी ऑपरेशन ए मैक्स हो जाएगा बी कोमा ए, तो फिर बड़ा कौन होगा भाई, बी होगा। तो फिर बताइए कि LHS बराबर RHS आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो LHS बराबर RHS आपका आ रहा है, तो आप कह सकते हैं वहां पे क्या, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, हैंस क्या हो जाएगा, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए अगर होता है तो आप कह सकते हैं क्या, तो वहां पे बाइनरी ऑपरेशन इज ए कम्यूटेटिव, द्विआधारी संक्रियाएं क्या है, तो क्रम विनिमय है। द्विआधारी संक्रियाएं क्या है, तो क्रम विनिमय है। ठीक है दोस्तों, बात कर रहे हैं हम अगले प्रॉब्लम के लिए। अब अगला प्रॉब्लम जो है देखिए, अगला प्रॉब्लम बोल रहा है क्या, तो कि ए बाइनरी ऑपरेशन फोर्थ नंबर 5 का ही फोर्थ कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस 2b, ए प्लस 2b, ए प्लस क्या, तो 2b, हाँ, कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस क्या है, 2b है। तो अब यहां पे अगर हम बात करेंगे क्या, तो LHS इक्वल टू फॉर कम्यूटेटिव
कम्यूटेटिव क्रम विनिमय के लिए फॉर कम्यूटेटिव क्रम विनिमय के लिए कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, LHS इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू होता है क्या, तो ए प्लस 2b। अब यहाँ पे ऑपरेशन को अगर समझा जाए ना, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी के बीच कैसा ऑपरेशन हो रहा है, तो ए प्लस और b जो सेकंड टर्म है वो अपने आप को डबल कर लेता है 2b, a प्लस क्या हो रहा है 2b। उसी प्रकार से अगर आप RHS का मान निकालते हैं दोस्तों यहाँ पे कि b बाइनरी ऑपरेशन a, तो अब की बार क्या करेंगे कि b को यहाँ पे जोड़ेंगे, सुनिएगा b प्लस और यहाँ पे a का करेंगे क्या, तो 2a करेंगे, b प्लस क्या तो 2a करेंगे। अब बताइए यहाँ पे क्या LHS और RHS का मान यहाँ पे बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो आप कह सकते हैं a बाइनरी ऑपरेशन b डज नॉट इक्वल टू b बाइनरी ऑपरेशन a, तो कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। द्विआधारी संक्रियाएं अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय नहीं है, द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय नहीं है। क्यों कि भाई ए बाइनरी ऑपरेशन बी डज नॉट इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, दोनों का मान यहाँ पे बराबर नहीं है। चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं फिर अगले प्रॉब्लम पे, 6 नंबर प्रॉब्लम 5 का ही 6 नंबर प्रॉब्लम। यहाँ पे भी आपको कम्यूटेटिव लॉ दिखाना है, क्रम विनिमय नियम को दिखाना है कि यहाँ पे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रॉब्लम पे। 5 नंबर देखिए यहाँ पे, 5 नंबर ही प्रॉब्लम होगा, 5 का 5 नंबर कि ए बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू क्या, तो बी इक्वल टू 1 दिया है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ। सिंपल सी बात कि ए और बी में जैसा भी ऑपरेशन हो उससे लेना देना नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। उसका रिजल्ट कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। अब यहां से अगर हम बात करेंगे फॉर कम्यूटेटिव लॉ, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए होना चाहिए। तो जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू अगर 1 होता है, ए और बी के बीच में जो भी रिलेशन हो अगर वो 1 होता है, तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू आपका क्या देगा, 1 देगा। तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू क्या देगा, 1 देगा। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं क्या, तो कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए अगर इक्वल होता है तो कहते हैं क्या, तो बाइनरी ऑपरेशन इज ए कम्यूटेटिव, बाइनरी ऑपरेशन इज ए कम्यूटेटिव, है कि नहीं, बाइनरी ऑपरेशन इज ए कम्यूटेटिव, है कि नहीं है। द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय है, द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय है। चलते हम लोग फिर बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई जाम नहीं है कि नहीं। चलते हम लोग अगले प्रॉब्लम पे बात करते हैं। अगला प्रॉब्लम भी कम्यूटेटिव चेक करना है, तो यहां से हो जाएगा आपका क्या, तो कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी 6 नंबर प्रॉब्लम है, 5 का 6 नंबर प्रॉब्लम कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या, तो
a प्लस बी बाय टू, यही है a प्लस बी बाय क्या तो 2 है। a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू क्या है तो a प्लस बी बाय क्या तो 2, a प्लस बी बाय क्या तो 2 है। अब यहां से अगर देखा जाए ना तो यहां से अगर आप मान निकालते हैं क्या तो फॉर कम्यूटेटिव लॉग फॉर कम्यूटेटिव लॉग क्रम विनिमय नियम के लिए कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या होना चाहिए तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए होना चाहिए। और यहां से अगर आप बात करेंगे तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या होता है कि ए प्लस बी बाय क्या तो 2, और ये एलएचएस पार्ट है। अगर आप आरएचएस निकालते हैं तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू बी प्लस ए बाय 2 होगा। अब ए प्लस बी लिखिए या बी प्लस ए लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप a प्लस बी बाई 2 लिख सकते हैं। तो आप क्या पाते हैं कि यहाँ पे a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन a, तो कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन इज ए कम्यूटेटिव द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय है। द्विआधारी संक्रियाएं क्या तो क्रम विनिमय है। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है आपका आपका सेकंड 7th नंबर कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी यहां पे देखिएगा दोस्तों, मोड है लगा हुआ। अगर मोड नहीं लगा रहता तब तो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। आप बोलिए कैसे कि a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे मोड है तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन देगा। देगा वो तो देगा ही, कम्यूटेटिव होगा। लिखेंगे फॉर कम्यूटेटिव, न्यू सवाल है, फॉर कम्यूटेटिव क्रम विनिमय के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या होता है तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए होता है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एलएचएस का, एलएचएस इक्वल टू हो जाएगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी, एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी। तो मीन्स ए बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा ए माइनस बी होगा। क्या होगा तो अब देखिए इसका मान क्या हो गया, मान के चलिए ए माइनस बी हो गया। क्या कि भाई मोड हटेगा तो उसका रिजल्ट किस में देगा, प्लस में देगा आपको, है कि नहीं है। अब जैसे ही आरएचएस का मान अगर आप निकाल रहे हैं आरएचएस इक्वल टू तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए, बी बाइनरी ऑपरेशन ए, तो यहां से हो जाएगा आपका क्या तो b माइनस ए। तो यहां से लिख सकते हैं कि माइनस कॉमन लेते हैं तो a माइनस बी नहीं आएगा। अब मोड के भीतर में माइनस आए भी तो मोड वाला ये किस में बदल देगा, आपको प्लस में बदल देता है। तो ये किस में बदल देगा तो a माइनस बी जो हो गया यहाँ पे देखिएगा, इसका भी रिजल्ट a माइनस बी आया और इसका भी रिजल्ट a माइनस बी आया।
तो दोनों रिजल्ट आपको a माइनस बी दिया कि नहीं दिया, तो दोनों का रिजल्ट a माइनस बी दिया, तो आप कह सकते हैं क्या, तो a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू b बाइनरी ऑपरेशन क्या, तो a होता है ना। जैसे ही आपको यहाँ पे a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू b बाइनरी ऑपरेशन a मिला तो कहिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या है, द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय है, द्विआधारी संक्रियाएं क्या है, तो यहाँ पे क्रम विनिमय है। तो हो गया इस तरह से दोस्तों। अब आपको चेक करना है 6 नंबर प्रॉब्लम में कि एसोसिएटिव है या नहीं है। देखिए जहां पे कम्यूटेटिव में ए बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू b बाइनरी ऑपरेशन ए दिखाते थे, तो वहां पे अगर हम कम्यूटेटिव की बात तो नहीं, अब एसोसिएटिव की बात करें तो वहां पे ए बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c, वहां पे 3 आपको जाके एलिमेंट चाहिए, तब जाके आप वहां पे एसोसिएटिव क्या कर सकते हैं, तो दिखा सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे 6 नंबर प्रॉब्लम पे, और चेक करना है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है, साहचर्य नियम को वो फॉलो करता है या नहीं करता है। अब पहला प्रॉब्लम है 6 नंबर, और यहां पे हो रहा है आपका क्या, तो कि Q इज ए सेट ऑफ रेशनल नंबर, यहाँ दिया हुआ है Q दिया हुआ इज ए सेट ऑफ रेशनल नंबर। हिंदी में बात करेंगे तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच में बोल रहा है आपको क्या, तो एसोसिएटिव दिखाना है। और यहाँ पे बात करेंगे तो पहला प्रॉब्लम है बाइनरी ऑपरेशन कि ए बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू क्या, तो b a माइनस b क्या, तो a माइनस b। समझते हैं दोस्तों यहाँ पे एसोसिएटिव का प्रॉब्लम। तो लिखेंगे पहले कंडीशन दिखाएंगे फॉर एसोसिएटिव, क्या कंडीशन होता है फॉर एसोसिएटिव। अगर हम बात करेंगे क्रम विनिमय के लिए, फॉर साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए अगर हम बात करेंगे कि ए बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन क्या, तो c, यही ना। ए बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन क्या, तो c। अब यहां से अगर आप आते हैं तो LHS हो जाएगा आपका क्या, तो कि ए बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c, ए बाइनरी ऑपरेशन और b और c का क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं b माइनस c होगा। अब इस दोनों के बीच में ऑपरेशन निकालते हैं तो इस दोनों का माइनस होगा, a माइनस हो जाएगा b माइनस c, a माइनस b और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। RHS इक्वल टू अगर आप बात करेंगे क्या, तो a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन क्या, तो c। अब यहाँ पे अगर मान के चलते हैं कि AB का ब्रैकेट है तो AB के बीच में पहला ऑपरेशन करेंगे तो आप लिखेंगे, क्योंकि माइनस का ऑपरेशन किसका हो रहा है भाई, ऑपरेशन तो माइनस का ही तो हो रहा है ना। तो यहाँ पे a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू लिखिएगा a माइनस b बाइनरी ऑपरेशन c, यहाँ से लिखिएगा a माइनस b और माइनस c, a माइनस b माइनस c। अगर देखा जाए तो ये दोनों मान यहाँ पे बराबर नहीं आया, तो आप यहाँ से कह सकते हैं क्या, तो a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c डज नॉट इक्वल टू a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c। तो लिखते हैं हेंस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। क्या लिखिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रियाएं साहचर्य नहीं है, द्विआधारी संक्रियाएं साहचर्य नहीं है।
हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे द्विआधारी संक्रियाएं साहचर्य नहीं है। तो 6 का पहला वाला तो साहचर्य नहीं निकला भाई। अगले क्या हम बात कर रहे हैं, तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। आप सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस 2b। चेक करना है कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। हाँ, तो यहां पे फिर वही कंडीशन दिखाएंगे एसोसिएटिव के लिए। तो लिखते हैं फॉर एसोसिएटिव इसके लिए तो साहचर्य के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। यहां से अगर LHS और RHS का मान अगर आप निकालते हैं, LHS ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, यहां से आप लिख सकते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन। चलिए बी और सी के बीच में क्या होगा बोलिएगा। बी और सी के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है, यहां समझते हैं कि दोनों का योग तो हो रहा है, सेकेंड वाला टर्म डबल हो जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे b प्लस सी होगा, सेकेंड वाला टर्म डबल हो जाएगा। a प्लस 2 इंटू बी प्लस 2c, a प्लस 2b प्लस 4c, यहाँ से हो जाएगा। ये हुआ LHS का मान। अब निकालना है आपको RHS का मान। तो RHS इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, तो RHS का मान हो जाएगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। अब इसके बीच होगा तो ए प्लस क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2b, और यहां से हो जाएगा प्लस सी, यहां से हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ते हैं, सेकंड वाला टर्म को डबल करना है। यहाँ पे क्या करना है, सेकंड दोनों को जोड़ना है और सेकंड वाला टर्म को डबल करना है। a प्लस 2b प्लस हो जाएगा 2c, a प्लस 2b प्लस 2c। तो यहां से क्या देखते हैं कि LHS और RHS का मान बराबर है, नहीं है भाई। LHS और RHS का मान बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए 4c और यहाँ देखिए 2c का भी मान बराबर आया। लिखेंगे क्या, तो हैंस A binary operation B binary operation C does not equal to A binary operation B binary operation C। तो यहाँ से आप लिखिएगा hence या तो binary operation is not associative, द्विआधारी संक्रियाएं साहचर्य नहीं है। Binary operation is not associative, द्विआधारी संक्रियाएं साहचर्य नहीं है, द्विआधारी संक्रियाएं साहचर्य नहीं है। चलते हैं हम लोग फिर अगले प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान टॉपिक है। थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखिएगा दोस्तों कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस ए बी हो रहा है, ए प्लस ए बी हो रहा है। बाइनरी ऑपरेशन क्या हो रहा है कि ए और बी के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है ए प्लस ए बी, आपको शो करना है वहां पे क्या, तो कि बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव
है या नहीं है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे कि फॉर एसोसिएटिव ट्रेन साहचर्य के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, ये तो कम्यूटेटिव हो गया भाई, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ये होना चाहिए। यहां से अगर आप LHS का मान अगर आप निकालते हैं, LHS इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए बी के बीच में ऑपरेशन कैसा हो रहा है, ए पहला वाला टर्म जुट जा रहा है और फिर दोनों टर्म का गुना हो जा रहा है। यहाँ पे भी अगर आप निकालते हैं फिर क्या, तो कि पहला वाला टर्म जुट जाएगा, a प्लस ए बी होगा प्लस दोनों टर्म का गुना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा a प्लस ए बी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। ये किसका मान निकला, LHS का। निकालना किसका को फिर आपको RHS का। RHS इक्वल टू अगर आप लिख सकते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी और सी के बीच में अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो बी प्लस बी सी, क्योंकि भाई फर्स्ट टर्म तो जुटेगा और सेकेंड टर्म में दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तो कि फर्स्ट टर्म को तोड़ेंगे और फिर यहाँ पे दोनों टर्म का गुना हो जाएगा b प्लस बी सी, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस ए बी प्लस ए बी सी। यहाँ से अगर आप देखते हैं ना a प्लस ए बी प्लस ए सी, कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये दोनों का मान तो बराबर न आया। अब न आया तो आप क्या कहेंगे कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी डज नॉट इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। अब जैसे ही ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो आप कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। सा द्विआधारी संक्रियाएं साहचर्य नहीं है, द्विआधारी संक्रियाएं साहचर्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका प्रॉब्लम। बात कर रहे हैं हम अगले प्रॉब्लम का। अगला प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है यहाँ पे, फोर्थ नंबर 6 का 4, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या हो रहा है, ए माइनस बी का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है, तो कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी का जो ऑपरेशन हो रहा है क्या हो रहा है, तो ए माइनस बी का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो for commutative for associative साहचर्य के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, यहां से अगर आप बात करेंगे LHS का, LHS इक्वल टू हो गया ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ए बाइनरी ऑपरेशन BC। तो BC क्या हो जाएगा, तो आपका
b माइनस सी का होल स्क्वायर और यहां से फिर करेंगे तो a माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर नहीं आएगा। यहाँ पे चूंकि b माइनस सी का होल स्क्वायर आप इसके बीच करना है तो a माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर आया। अब यहाँ से अगर आप RHS का मान लेंगे और RHS अगर आप निकालते हैं तो हो जाएगा आपका a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं बताइएगा कि a बाइनरी ऑपरेशन b होगा यहाँ पे क्या तो a माइनस b का होल स्क्वायर बाइनरी ऑपरेशन c। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं क्या इस दोनों का मान कभी इक्वल होगा क्या? नहीं आएगा भाई, इस दोनों का मान कभी इक्वल नहीं होगा इसलिए कि b माइनस सी का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या तो कि a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c डज नॉट इक्वल टू a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c। तो यहाँ से कहेंगे क्या तो अगर ये दोनों मान इक्वल नहीं है तो आप कह सकते हैं क्या तो बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। क्या तो बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। फोर्थ नंबर अगर हम 6 नंबर हो गया, फोर्थ नंबर हो गया सॉरी 5 नंबर। 5 नंबर बोल रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर। 5 नंबर 5 का 5 नंबर यहाँ पे 6 का 5 नंबर की बात कर रहे हैं कि a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस क्या है b स्क्वायर। अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या तो 4 कम्यूटेटिव 4 एसोसिएटिव साचर के लिए a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c इक्वल टू a बाइनरी ऑपरेशन b ऑपरेशन क्या तो c। a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c इक्वल टू a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c। अगर यहां पे अगर आप बात करते हैं तो हो जाएगा आपका क्या तो LHS a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c। यहां से अगर आप कहेंगे a और b के बीच हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाइनरी ऑपरेशन c। यहां पे होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और यहां से अगर हम बात करेंगे RHS का a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c इक्वल टू a स्क्वायर, पहले तो ब्रैकेट का करेंगे तो a बाइनरी ऑपरेशन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप बात करते हैं LHS और RHS का तो हो जाएगा आपका क्या तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं क्या तो दोनों मान बराबर नहीं आया है तो यहां से लिखेंगे a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c डज नॉट इक्वल टू a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c। जैसे ही इक्वल नहीं आया तो कहेंगे क्या तो बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, द्विआधारी संक्रियाएं साचर नहीं है।
आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर बात करते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग इसी तरह से वीडियो कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। आज जो भी वीडियो नए देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके एक और से वीडियो देखा कीजिए, ताकि आपका संपूर्ण चैप्टर का वहाँ पे क्या कंसेप्ट आपको क्या हो, क्लियर हो जाए। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।